Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सुबह ही बोल दिया था भी आपको कम्युनिटी टाइम में कि आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाला, तो उसी को लेकर प्यारे साथियों मैं आपके सामने आया हूँ। देखो प्यारे साथियों, बहुत दिन पहले, आपके करीब 2 महीने पहले, आपके गेस्ट जो फैकल्टी के हिसाब से जो आपके टीचर्स लगाए जा रहे थे स्कूलों में, जिनके लिए आपके अलग अलग पे उनका निर्धारित किया गया था, उसी हिसाब को लेकर, उसी ही न्यूज़ को लेकर प्यारे साथियों एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूँ। देखो, क्योंकि अब आपके जो गेस्ट फैकल्टी के द्वारा जो टीचर्स लगाए जाएंगे वो कुछ जल्दी ही लगाए जा रहे हैं, और उनका क्या प्रोसेस रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा रीट 2021 के बाद रीट 2022 हो चुका है। अब आपकी रीट 2022 की मुख्य परीक्षा होनी बाकी है, बस जो 4 और 5 फरवरी को निर्धारित की गई है। तो प्यारे साथियों, इनके बीच आपके जो टीचर्सों की कमी है उनको ध्यान में रखते हुए तो स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं विद्या संबल योजना के तहत स्कूलों में टीचर लगाए जाएंगे। तो प्यारे साथियों, उनका क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आप उनके आवेदन करेंगे, क्या क्या रहेगा, प्यारे साथियों, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो अंत तक जरूर देखो, वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, लेकिन उससे पहले प्यारे साथियों, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से हर चीज़ आपको टाइम पर मिल जाती है। जैसा कि प्यारे साथियों मैंने आपको बताया था, राजस्थान जीके की भी आपकी अच्छी क्लासें लगाई जा रही हैं, और आपके होने वाली राजस्थान में शिक्षक से संबंधित कोई भर्ती हो, सभी की न्यूज आपको सबसे पहले इस पर दी जाती है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं, फिर हम अन्य बातों पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए प्यारे साथियों, ये आपका मूल वो है, ध्यान देना इस चीज़ को कि विद्या संबल योजना के लिए 2 नवंबर से मांगे जाएंगे आवेदन, और 11 नवंबर को मूल दस्तावेज की होगी जांच। देखो प्यारे साथियों, आपकी जो इसमें क्या होगा, जो विद्या संबल योजना, या फिर हम कह सकते हैं गेस्ट फैकल्टी के द्वारा, इसमें आपको 11, यानी कि हम कहते हैं 11 नवंबर को तो आपकी मूल दस्तावेज जांच होंगे, उनकी जांच हो जाएगी, और आपको 2 नवंबर को, यानी कि आपके कह सकते हैं 2 से और 4 नवंबर के मध्य आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। अब सबसे बड़ी बात आती है प्यारे साथियों कि फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, या फिर किसी कॉलेज में जाके करना होगा, या फिर हमको हमारे जिला परिषद में जाकर करना होगा। आखिर ये फॉर्म हमको अप्लाई करना कहाँ से होगा, ये सारी बातें मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे साथियों, सरकारी स्कूलों में अगले महीने से मिल जाएंगे गेस्ट फैकल्टी की जो टीचर्स लगाए जाएंगे वो सभी, ठीक है, जिसमें हमारे टीचर्स, विभिन्न प्रकार के टीचर्स होंगे, प्रधानाचार्य भी इसमें शामिल किए गए, ठीक है ना। तो एक बार इसको देख लेते हैं, फिर बातें करेंगे। देखो प्यारे साथियों, इसमें लिखा हुआ है कि 12 को नियुक्ति आदेश और 19 नवंबर को कार्य ग्रहण की अंतिम तिथि तय। अब देखना प्यारा साथियों, इसमें क्या होगा आपको कि जो आपके रीट के जो आपके नंबर्स हैं, यानी रीट में जो आपके 2021 और 2022 में जो आपके रीट्स में जो आपके मार्क्स हैं, उनके आधार पर आपको, मेरिट के आधार पर आपको लिया जाएगा, ठीक है ना। एक बात तो ये रही। दूसरी बात प्यारे साथियों, इसमें यह भी है क्योंकि रीट 2021 में जो विद्यार्थी शामिल किए गए थे वो L1 के थे, और रीट जो 2022 में L2 के विद्यार्थी भी शामिल किए गए, ठीक है। इसमें L1 और L2 दोनों हैं, और इसमें सिर्फ L1 के विद्यार्थी शामिल किए गए थे रीट लेवल 1 में। तो प्यारे साथियों देखो क्या होगा, 2021 के रीट के कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, उनके रीट के प्रमाण पत्र के हिसाब से और आपके रीट 2022 के प्रमाण पत्रों को लगाकर जो मेरिट में उच्च क्रमांक पर रहेगा उसको गेस्ट फैकल्टी में लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसका क्या क्या प्रोसेस रहेगा उसको जानते हैं, ठीक है ना। चलो, तो देखो प्यारे साथियों, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जिससे आपको अच्छा दिखाए। देखो, बीकानेर, यानी कि बीकानेर से आपकी न्यूज है, प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए रिक्त पदों को भरने का एक जो पुख्ता कदम आखिरकार शिक्षा विभाग ने उठा ही दिया। देखो, आपकी जो शिक्षा विभाग में बहुत दिनों से आपके जो शिक्षक के पद हैं वो बहुत रिक्त चल रहे हैं, तो उनको लेकर जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी शिक्षा विभाग को, यानी कि जो आपकी गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से, तो वो कार्य बहुत ही धीमा पड़ चुका था। अब लेकिन इस कार्य पर बहुत जल्दी सुनवाई हो रही है, और आपका कार्य बहुत जल्दी जारी हो जाएगा, यानी कि 19 नवंबर को आपको लगभग कार्य ग्रहण करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। शिक्षा विभाग ने पूर्व में जारी विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी रखे जाने का कार्यक्रम तय किया गया था। देखो, बहुत दिन पहले शिक्षा विभाग ने ये तय किया था भाई गेस्ट फैकल्टी के द्वारा टीचर्सों को लगाया जाएगा, ठीक है ना। इस योजना में सेवानिवृत्ति एवं निजी अभ्यर्थियों को ही भर्ती की जाएगी, यानी कि जिसमें सेवानिवृत्त, जैसे को एक्स सर्विसमैन बारे होते हैं वो, और हमें कह सकते हैं हमें निजी जो अभ्यर्थी थे उनको ही भर्ती की जाएगी। इसके लिए निदेशालय ने आदेश भी जारी कर दिए हैं, साथ ही में कई शर्तें भी लागू की हैं। गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने हाल ही में 6 अक्टूबर के, देखो प्यारे साथियों, इसमें आपकी जो सारी बात है वो लिखी हुई है,
हाल ही में 6 अक्टूबर के अंक में यानी कि गेस्ट फैकल्टी योजना के बस्ते में डालकर भूले शीर्षक जो आपके हुए उनके समाचार प्रकाशित कर इसकी ओर सरकार और शिक्षा विभाग का ध्यान आकृष्ट कराया था। शिक्षा यानी कि जो आपके निदेशक है गौरव अग्रवाल ने गेस्ट जो फैकल्टी है, ठीक है ना, गौरव अग्रवाल ने देखिएगा एक बार, गौरव अग्रवाल ने सोमवार को जारी आदेशों में भर्ती प्रक्रिया 2 नवंबर से शुरू करने का कहा। यानी कि जो आपकी प्रक्रिया है ये यानी अक्टूबर के जस्ट 2 से और 4 नवंबर के मध्य आपके फॉर्म अप्लाई करवाए जाएंगे। लेकिन इनका क्या प्रोसेस रहेगा वो हम बाद में जानेंगे, पहले इस न्यूज़ को अपन इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके तहत 11 नवंबर को मूल दस्तावेजों की जांच होगी और 12 नवंबर को नियुक्ति का आदेश जारी किए जाएंगे और 19 नवंबर को आपको कार्य ग्रहण की अंतिम तिथि तय की गई। यानी कि आपको 19 नवंबर को अंतिम तिथि है आपके कार्य ग्रहण करने की, यानी कि आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। सत्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक, देखो प्यारे साथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए लिखी गई है कि जो ये प्रक्रिया आपको लगाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था प्यारे साथियों, जो गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से जो टीचर्स लगाए जाते थे 2008 से और 2006 के मध्य लगाए गए थे। तो प्यारे साथियों ध्यान देना, उस समय क्या हुआ था कि टीचर्सों को अस्थायी रूप के लिए बहुत दिनों के लिए लगा दिया गया था और फिर बाद में उनको पक्के में यानी कह सकते हैं हम डायरेक्ट यानी कि उनको ज्वाइनिंग दे दी गई थी, उनको कार्यग्रहण करवा लिया गया था नियमित रूप से। लेकिन प्यारे साथियों ये अब आप क्या होगा, जैसे सत्रांत तथा नियमित रूप से जो प्रक्रिया आप रीट में जब तक कि जो विद्यार्थी सेलेक्ट होकर नहीं जाएंगे तब तक ही आपको ये प्रक्रिया में रखा जाएगा, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ इसमें लिखी हुई है, सत्रांत तथा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक आपको रखा जाएगा। जो भी पहले हो उस अवधि तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर नियुक्ति होगी। निजी अभ्यर्थियों एवं सेनावृत्ति जो आपके शिक्षक को उन्हीं दिशा में निर्देश देने के अधीन रखा जाएगा। जो देखो रियल में जो शिक्षक बनते हैं, जो मकई जिनको गवर्नमेंट लगाती है वो होते हैं शिक्षक, उसके हिसाब से आपको निर्देश दिए जाएंगे और उसी हिसाब से आपको जो भी दिया जाएगा वही दिया जाएगा जो वित्त विभाग ने जारी किए हुए हैं। देखो आपको वित्त विभाग द्वारा जारी कर दी गई गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य पीईओ और करेंगे। किसी भी पद के लिए 65 वर्ष तक की आयु के सेना वृत्ति शिक्षक तथा निजी अभ्यर्थी जो उस पद की पात्रता रखते हैं आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखिए इसमें भी बहुत बड़ा फंडा, देखो आवेदन संबंधित विद्यालय के प्राचार्य एवं पीओ को विद्यालय समय जमा कराना हो। देखो प्यारे साथियों ये वो आपका फैक्ट रहा कि आपको आपका फॉर्म कहाँ पर अप्लाई करना होगा। देखो आवेदन संबंधी विद्यालय के प्राचार्य एवं पीईओ को विद्यालय समय पर जमा कराना होगा। देखो जो आपके आवेदन आप जो करोगे, जैसे कि आपका मान लो स्कूल है आपकी तहसील में या फिर आपके कोई ब्लॉक है उसमें या फिर आपकी पंचायत समिति या हम ग्राम पंचायत जहाँ भी आपका कोई स्कूल है, तो उस स्कूल के जो आपके होते हैं पीईओ या फिर आपका प्राचार्य प्रधान अध्यापक हो, उनसे जाकर आप डायरेक्टली मिलिए और आपके दस्तावेज आप वहाँ पर जमा करा सकते हो, उनको ही जमा कराना होगा। और गेस्ट फैकल्टी के लिए कभी भी यानी कि किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, प्राप्त प्रतिशत के आधार पर चयन होगा। यानी कि हम क्या कहा गया है, जो आपके साक्षात्कार तो इसमें होगा नहीं, ठीक है ना, और प्राप्त प्रतिशत के आधार पर आपका चयन होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये जो आपके रीट में जो आपके अंक आए हुए हैं उनके आधार पर आपका इसमें चयन किया जाएगा, ठीक है ना। ये बात क्लियर होगी। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो प्यारे साथियों आपको जो आवेदन करना होगा यानी कि आवेदन जो आपको करना होगा वो कहाँ करना होगा, आपके नज़दीकी कोई आपका, देखो पहली बात तो जो कोई जिला मुख्यालय में तो आपके जिला के नज़दीक जो कोई आपकी तहसील लगती है उसमें वहाँ का कोई विद्यालय है तो उसमें आप जा सकते हो, जिसका आपकी योग्यता के अनुसार। ध्यान रखना अगर कोई L1 का विद्यार्थी है तो वो 1 से 8 तक के वाले स्कूल में अप्लाई जाकर कर सकता है, L2 का तो वो 1 से 10 तक के विद्यालय में जाकर कर सकता है, ठीक है ना, और L1 का तो वो प्राइमरी लेवल 1 से 5 तक में भी जाकर कर सकता है, और लेवल 2 का है तो वो 1 से 8 तक के में भी जाकर अप्लाई कर सकता है। अगर कोई 1 से 12 तक स्कूल है लेकिन उसमें फर्स्ट क्लास से चलता है तो उसमें L1 वाला भी जा सकता है, ठीक है ना, अप्लाई करने के लिए। तो उसके प्रधानाचार्य से आप बात कीजिएगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराइए, आपका रेट का प्रमाण पत्र वहाँ पर उनको दीजिए और आपके अन्य दस्तावेज उनको जमा कराइए, तब जाकर आपको प्रतिशत के आधार पर आपके अगर उच्च अंक हैं उनमें से तो आपके निर्धारित किए जाएंगे, इतनी मेरिट तक आपका नंबर इसमें आ जाएगा और आपका नियुक्त और आपको 21,000 सैलरी के हिसाब से आपको लगा लिया जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी इसमें रहेगी प्रोसेस आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने की। लेकिन फिर भी साथ ही इसमें और भी बहुत सारी बातें उनको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, देखो
आवेदन के लिए यह रहेगा कार्यक्रम। अब आपका आवेदन का क्या कार्यक्रम रहेगा, क्या आपको इसका वो होगा, सारी बातें इसमें लिखूँ। देखो 2 से 4 नवंबर तक विद्यालय में आवेदन करना होगा। 2 से और 4 नवंबर तक आप किसी भी विद्यालय में जो आपके नज़दीक हो उसमें आप जा सकते हो, और साथ ही उसके हेड मास्टर हो या फिर उसका सीईओ पीईओ उससे जाकर, या फिर कोई प्रधानाचार्य उससे जाकर आप मिलिए और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उस पर जमा कराइए। उसके हिसाब से आपको वहाँ पर आपके समय जो आपके आवेदन वो हो जाएगा, और 5 नवंबर को आवेदन सूची का प्रकाशन होगा। जो आपकी आवेदन सूची हो 5 नवंबर को सूची हो जारी हो जाएगी। उसके बाद 7 नवंबर को पात्रता जांच एवं वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी। आपकी जो पात्रता थी आपके रीट की, ध्यान रखना ये रीट की बात है, और आपके रीट के आधार पर ही आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जा रही है, ठीक है ना। तो रीट के आधार पर जो 7 नवंबर को पात्रता जांच होगी एवं वरीयता सूची भी जारी कर दी जाएगी। उसके हिसाब से आपको 9 नवंबर को आपत्ति आमंत्रित किया जाएगा। देखो इसमें भी आपको आपत्ति आमंत्रित कर सकते हो, जैसे कि कोई विद्यार्थी को, किसी विद्यार्थी ने मानो कि किसी के 120 नंबर, ध्यान देना, किसी के 120 नंबर रीट में आए थे, तो उस विद्यार्थी से को लग रहा है कि भाई 119 वाले को ले लिया लेकिन मुझे नहीं दिया, तो वो आपत्ति भी इसमें दर्ज करा सकता है, ठीक है ना। और 10 नवंबर को अंतिम वरीयता सूची तैयार करना, यानी कि आपकी जो 10 नवंबर होगा उसको अंतिम वरीयता सूची है वो तैयार कर दी जाएगी, यानी कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आप कह सकते हो, आपकी जो फाइनल मेरिट वो जारी कर दी जाएगी। उसके हिसाब से 11 नंबर को आपको मूल दस्तावेजों की जांच होगी, जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जांच होगी, और 12 नंबर को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे, और 19 नंबर को आप कार्य करने की अंतिम तिथि जारी की, यानी 12 से और 19 नंबर के बीच में आपको आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन प्यार साथ ये सारा प्रक्रिया जो रहेगा, जो वाकई रीट में जिनका सेलेक्ट हुआ था विद्यार्थी, वो जैसा ही गेस्ट फैकल्टी में ये प्रक्रिया जारी रहेगी, ध्यान रखना, वैसा ही सब कुछ आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आपको गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से सरकारी स्कूलों में आपको टीचर लगा दी जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी विद्यार्थी समझ में नहीं आई हो तो आप हमारे स्टार मैथ क्लासेज का जो मेरा टेलीग्राम चैनल उससे आप जुड़ सकते हो, वहाँ पर मैं आपको विस्तार से आपकी सारी समस्या का समाधान दे दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए और देखिएगा, ये जो आपका यह मिलेगा मानदंड, यानी कि जो आपके पद है उस हिसाब देख लीजिए, और आपको कितना मासिक वेतन मिलेगा वो भी देख लीजिएगा। अगर हम बात करें लेवल 1 की, जो प्रथम की और लेवल द्वितीय की अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के देखें तो 1 से 8 तक के जो कक्षा पढ़ाएंगे, और उनको मानसिक यानी कि प्रति जो वर्ष होगा मासिक मानदेय होगा वो होगा उनका 21,000 रुपये उनको पर मंथली दिए जाएंगे, ठीक है ना। और वरिष्ठ अध्यापक को 9 से 12 के लिए 25,000 दिए जाएंगे, और प्रधानाचार्य की जो प्राध्यापक होगा उसके लिए 11 से 12 के लिए 30,000, और बाकी आपके प्रयोगशाला सहायक और आपके शारीरिक शिक्षक यानी पीटीआई बात करें तो इनको 21,000 रुपये दिए जाएंगे पर मंथली, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो प्यारे साथियों ये सारी बातें थी, और आप फिर भी देख लीजिए और ये देख लीजिएगा कि परिवेदना समिति का गठन, आपकी जो परिवेदना जो समिति है उसका गठन भी किया जाएगा। अब क्या क्या आपकी होगी वो भी एक बार देख, क्योंकि इसी में आपकी सारी बातें इसमें जिसको आपके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है वो सारी इसमें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। इसको भी थोड़ा फॉन्ट के रूप में लिखा हुआ है, इसको एक बार जरूर देखिएगा। देखो, पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जो अब कार्यालय में या जो कार्यालय में 7 दिनों की प्रस्तुति करनी होगी, इसके लिए परिवेदना समिति का गठन किया गया है। इसमें मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अध्यक्ष, डीईओ, आपके माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा तथा संबंधित ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक अधिकारी से सदस्य होंगे, ठीक है। अगर आपको देखो इसमें क्या है, किसी विद्यार्थी की पात्रता एवं वरीयता के संबंध में कोई भी परिवेदना आवेदक द्वारा जिले की जो होगी उसमें जारी करवा देगी। 7 दिनों का आपकी प्रस्तुत करनी बहुत अनिवार्य, जो आपके ऊपर इसमें अच्छे से लिखी हुई है। देखो आपके यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। आपके इस समय का प्रोसेस रहेगा वो आपको जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको 7 दिन का समय इसमें लगेगा, फिर आपको फाइनली इसमें सेलेक्ट कर दिया जाएगा। तो प्यारे साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ थी, जो विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर आखिर वो न्यूज़ क्या है जो आप बताना चाहते हो। भाई प्यारे साथियों ये वही न्यूज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से आपको सरकारी स्कूलों में टीचर्स लगाए जाने की घोषणा कर दी गई। 2 से और 4 नवंबर को आपके जो प्रधानाचार्य के लिए आप आवेदन कर सकते हो। अगर कोई विद्यार्थी का आवेदन किसी कारणवश नहीं लिया जाता है तो क्या करोगे, तो इसके लिए प्यारे साथियों मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको पूर्णतः समझाऊंगा कि कोई भी प्रधानाचार्य अगर किसी विद्यार्थी का आवेदन नहीं ले रहा तो उसके लिए उस स्थिति में उसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। और प्यारे साथियों रीट लेवल 1 और लेवल 2 की अगर हम बात करें, आपके 2022 में जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए अशोक गहलोत ने बहुत बड़ी सौगात दी है। किसी को खुशियां तो किसी को गम भी दिया, ठीक है ना। तो बात करें L1 के लिए तो बहुत बड़ी सौगात दी, और L2 के लिए बात करें तो उनको लिए बहुत दुखों का उनके ऊपर पहाड़ टूटा है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बहुत जल्दी आपके सामने वीडियो आने वाला है। तो प्यार साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। अगर आपका प्यार इस तरह ही बना रहा तो आप इस चैनल को बहुत आगे तक ले जा सकते हो, और
सभी साथी इस पर जुड़ रही है और अच्छी न्यूज़ों का आनंद लेते रहिए। ठीक है, सबसे पहले और फास्ट न्यूज़ आपको इस चैनल पर दे दी जाती है। तो प्यार साथी सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, तो मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। ठीक है ना, चलिए।